नारी केवल शब्द नहीं है, नारी है सृष्टि का सार। नारी तो है नींव जगत की, हर रिश्ते का प्यार दुलार। किंतु यह कह देने भर से हमारा कर्तव्य पूर्ण नहीं हो जाता। आवश्यकता है इस नींव की सुरक्षा और स्वास्थ्य की। जी हाँ, हम ध्यान दिला रहे हैं उस विषय की ओर, उस कारण की ओर जो चुपचाप कई जिंदगियों को प्रभावित कर देता है। वह कारण है सर्वाइकल कैंसर। यह कभी भी किसी को भी अपना शिकार बना सकता है, किंतु यह बात डरने के लिए नहीं है और ना ही चुप रहकर अनदेखा करने के लिए, बल्कि यह है जागरूकता के लिए कि किस प्रकार थोड़ी सी जागरूकता और सावधानी से हम अपने समाज को इस दानव से बचा सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक नाटक आशा किरण। एक कदम जागरूकता की ओर, हर कदम स्वास्थ्य की ओर। हेलो। हाँ आकाश, मैं बस रेडी हूँ। शायद माँ भी आ गई हैं। आप कितनी देर में पहुँच रहे हो? हाँ लो, माँ भी आ गई। वो आज वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में गई थी ना। लेकिन अवनी, सॉरी यार, आज ना बहुत अर्जेंट प्रोजेक्ट आ गया है, सो मैं लेट हो जाऊंगा। तो तुम ना। इट्स ओके आकाश, हम फिर कभी चलेंगे, आप रहने दो। अरे नहीं अवनी, तुम लोग आज ही जाओ। और वैसे भी माँ की अपॉइंटमेंट भी तो ले ली है ना तुमने, तो फिर आप दोनों साथ साथ ही चले जाओ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना। ओके, देखो टाइम से निकल जाना प्लीज। हाँ चलो, बाद में बात करते हैं अवनी। ओके बाय, सी यू। किसका फोन है अवनी? और तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ माँ, जाना तो है। पहले आप चाय पीकर फ्रेश हो जाइए, फिर चलते हैं। चलते हैं? मगर कहाँ? वो ना आकाश का फोन आया था। आज हमें हॉस्पिटल जाना था, पर आकाश को कुछ अर्जेंट काम आ गया, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम दोनों ही हॉस्पिटल चले जाएं। हॉस्पिटल? मगर क्यों? कोई गुड न्यूज है क्या? चलो मैं अभी चलती हूँ। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक टेस्ट कराना है। टेस्ट? कैसा टेस्ट? कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हारी तबीयत खराब है? कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ, पर आगे भी ना हो इसलिए टेस्ट कराना है, और वो सभी फीमेल्स को कराना चाहिए। सभी को मतलब? मतलब आपको भी। अरे मगर क्यों? किस लिए? देखो माँ, महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की बीमारी बड़ी आम बात है और खतरनाक भी, लेकिन यदि पहले से ही सावधानी रखकर इसकी जांच और वैक्सीनेशन करा ली जाए तो इससे सुरक्षा हो जाती है। सर्वाइकल कैंसर मतलब गर्दन से रिलेटेड? अरे ये सर्वाइकल तो कंधों और गर्दन का पेन होता है, जो कि एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है। इसमें ये कैंसर कहाँ से आ गया भाई? सर्वाइकल कैंसर गर्दन से नहीं, यूट्रस यानी गर्भाशय से रिलेटेड होता है। 80% फीमेल्स में इसकी पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए इसका टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। अब चलो माँ, हम पहले ही लेट हो गए हैं। अरे अवनी, ये सब बेकार की बातें हैं डॉक्टरों की। औरतों को डराकर, इमोशनली बेवकूफ बनाकर पैसा ऐंठने का बिजनेस बना रखा है इन्होंने। तभी तो बड़े बड़े हॉस्पिटल खड़े कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है माँ, ये सब हमारी हेल्थ और लाइफ सेविंग के लिए जरूरी है। चलो चलो, नहीं तो आकाश का फोन आएगा कि अभी निकले या नहीं हम लोग। अरे तो तुम फिर कल आकाश के ही साथ चली जाना। पर माँ, आपको भी तो जाना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट तो आपका भी होगा। आपकी भी अपॉइंटमेंट ले ली है। मेरा क्यों? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अब इस उम्र में भला मुझे टेस्ट की क्या जरूरत है? जरूरत है माँ। अच्छा चलो, तो पहले हम डॉक्टर से बात करेंगे, फिर देखते। ठीक है, मैं चल रही हूँ, पर मुझसे मत कहना टेस्ट वेस्ट के लिए, मैं नहीं कराने वाली। अरे तुम लोग पढ़े लिखे मॉडर्न बच्चे कहाँ इन चोचलों के चक्कर में पड़ रहे हो? और ये आंसर कैंसर, इस बला का तो नाम भी ना ले कोई। माँ, मॉडर्न होने का मतलब केवल एजुकेशन या फैशन से नहीं है। मॉडर्न तो वही होता है
जो टाइम की रिक्वायरमेंट के साथ नए प्रिकॉशन और चीजों को एक्सेप्ट करे। और आप तो खुद ही नारी सशक्तिकरण की समर्थक हो। ये भी तो नारी सशक्तिकरण ही है। वह स्वस्थ होगी तभी तो सशक्त होगी। हाँ हाँ ठीक है, पर मेरे से मत कहना टेस्ट वेस्ट के लिए, तभी मैं तेरे साथ चलूंगी। चलो चलो देखते हैं। बीना, बस 2-3 पेशेंट के बाद मैम आप बैठिए। अरे अवनी, ये शालू ही है ना? शालू? कौन शालू? अरे वही अपनी अमिता की बेटी। लग तो वही रही है, पर ये तो बड़ी हेल्दी सी थी और सुंदर भी। इसे क्या हुआ? ये तो बड़ी कमजोर लग रही है। नीतू, रागिनी, शालू। नमस्ते डॉक्टर साहब। बैठिए, बताइए क्या परेशानी है आपको? डॉक्टर साहब, वैसे तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, बस मुझे कुछ जानकारी चाहिए। हाँ जी बताइए। डॉक्टर, मेरी उम्र 26 साल है। कुछ ही दिनों में मेरी शादी होने वाली है। मैंने 2 साल पहले पैप टेस्ट करवाया था, तो क्या अब मुझे ये हर साल करवाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताती हूँ। 21 से 29 साल की उम्र में 3 साल में एक बार पैप टेस्ट करवाना चाहिए। 30 साल से 59 साल की उम्र में हर 5 साल में यह टेस्ट करवाना चाहिए। और 60 साल की उम्र के बाद आपकी डॉक्टर आपको बताएंगी कि आपको ये टेस्ट करवाना है या नहीं करवाना है। थैंक गॉड, मैं तो बिना वजह ही इतना डर रही थी। थैंक यू डॉक्टर, आपने तो मेरी सारी उलझन ही खत्म कर दी। रागिनी जी, अब आप बताइए। डॉक्टर 1 मिनट और, ये कैंसर हेरिडिटी मतलब आनुवंशिक है क्या? नहीं, यह आनुवंशिक नहीं होता है। यह ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होता है। इसकी रोकथाम के लिए वैक्सीन लगवाना और टेस्ट करवाना ज़रूरी होता है। इसकी रोकथाम बचपन से ही टीकाकरण कराई जाए तो यह सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि इस वायरस से लड़ने की, उसे खत्म करने की ताकत के लिए यदि बचपन से ही इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो कोई रिस्क ही नहीं रहता। बचपन से मतलब बचपन से ही टीके लगवाने चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए। मैम, मेरी भी 2 बेटियां हैं, तो क्या मैं उनको भी टीका लगवाऊं? बिल्कुल, लड़कियों को 9 से 14 साल तक 2 टीके, 14 से 45 साल तक 3 टीके लगवाने ही चाहिए। बीना, अवनी, नैन्सी। अरे बीना मैम, आप बैठिए, बस मैं जरा इनके डाउट्स क्लियर कर दूं, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। ओके डॉक्टर। हाँ जी रागिनी जी, अब आप बताइए क्या प्रॉब्लम है। मैम, मैंने सुना है कि इसके होने का अभी तक कोई भी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, तो फिर टेस्ट कैसा? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। इसके होने का सबसे बड़ा कारण ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन ही है। आमतौर पर ही ऐसी धारणा है कि इसका कारण स्पष्ट नहीं है। कारण तो स्पष्ट है, पर लोगों में जागरूकता की कमी है। पर डॉक्टर, ये वायरस तो उन्हीं को इम्पैक्ट करता है ना जिनके एक से ज्यादा पार्टनर से कांटेक्ट होते हैं। तो फिर इसको इसके टीके या टेस्ट की क्या जरूरत? और ये तो खुद ही ठीक हो जाता है ना? ऐसा कुछ ही केसेस में होता है, पर केवल यही एक कारण है ऐसा नहीं कहा जा सकता। लगभग 80% महिलाओं में यह कभी न कभी प्रभावित कर सकता है और अक्सर यह परसिस्ट भी करता है। बहुत गंभीर तरीके के इन्फेक्शन जैसे जेनाइटल वार्ड और कैंसर को जन्म दे सकता है। और बताइए मैम, कैसे हैं आप? बीना जी? हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एक बात बताइए, आप जो ये टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो जब किसी को कोई लक्षण, कोई परेशानी नहीं है, तो भला टेस्ट की क्या जरूरत है? बिना किसी लक्षण के वैसे ही टेस्ट कराएं? मुझे तो नहीं लगता। यह सबसे बड़ा भ्रम है और सबसे ज्यादा डेंजरस भी, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर के इनिशियल स्टेप्स साइलेंट होते हैं, उनका कोई लक्षण ही नहीं होता है और स्क्रीनिंग टेस्ट इसीलिए बहुत जरूरी होते हैं। डॉक्टर, एक्चुअली हम लोग भी आज यही सब बातें जानने आए थे और इससे रिलेटेड टेस्ट कराना चाहते थे, मगर माँ का मानना है कि बिना वजह
टेस्ट वेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं। पर बिना पूछे ही हमारे काफी सारे डाउट्स क्लियर हो गए। जी अवनी जी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी बात की तो है। जनरल मेंटेलिटी भी यही है कि जब तक समस्या ना बढ़े तो टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, और जब समस्या बढ़ जाती है तो टेस्ट का फ़ायदा नहीं रह जाता। इसलिए बीमारी होने से पहले बचाव कर लिया जाए तो कम से कम हम उस तरफ से सेफ तो हो जाते हैं। और आप जैसे समझदार लोगों को यह पता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप इनसे मिलिए, ये शालू हैं। मैं जानती हूँ इनको। नमस्ते आंटी। हाँ हाँ, मैं पहचानती हूँ। कैसी हो बेटा? अब अच्छी हूँ आंटी। कॉन्ग्रेचुलेशंस शालू, अब आपकी रिपोर्ट कम्प्लीटली फाइन है। लेकिन आप बताइए, आपको कैसा फील हो रहा है? डॉक्टर, मुझे लगता है कि मुझे एक नया जीवन मिला है। आपका बहुत बहुत थैंक्स डॉक्टर, जो सही समय पर आपने मुझे टेस्ट आदि के विषय में गाइड किया और मेरी फैमिली ने भी बेहद सपोर्ट किया, कभी नेगेटिव नहीं होने दिया। हाँ जी, पर आपको भी थैंक्स है जो आपने हमें कोऑपरेट किया, सारी गलत धारणाओं को छोड़कर मेडिकल फैक्ट्स को अंडरस्टैंड किया, और आपका रिजल्ट आज हमारे सामने है। आपसे कितने ही लोग इंस्पायर हो सकते हैं, और हमें यह भी जानना चाहिए, हमें इस बीमारी से डरना नहीं, न ही अनदेखा करना है, बल्कि इसका मुकाबला करना है और इससे भी पहले बचाव और रोकथाम करनी है। सचमुच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। लगभग आपके साथ ही हमारे पास एक पेशेंट आई थी, चांदनी। उन्होंने इस बीमारी को सीरियसली नहीं लिया। उनकी फैमिली, यहाँ तक कि उनके हस्बैंड ने भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया, ना ही मोरली और ना ही फाइनेंशियली। समय पर जांच और इलाज के अभाव में आज वो आखिरी सांसें गिन रही हैं। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनकी दोनों बहनें उनके लिए बहुत स्ट्रगल कर रही हैं। नैन्सी। डॉक्टर, एचपीवी परीक्षण असामान्य होने पर उसके बाद की क्या प्रक्रिया होती है? एचपीवी परीक्षण असामान्य होने पर डायग्नोस्टिक फॉलोअप टेस्ट कोल्पोस्कोपी किया जाता है। क्या मतलब डॉक्टर? जिसकी कोल्पोस्कोपी होगी उसको कैंसर हो गया है? नहीं, ये सबसे बड़ा मिथ है, गलत धारणा है। असामान्य पैप स्मीयर वाली अधिकांश महिलाओं को, जैसे 40% महिलाओं को कोई समस्या नहीं होती है, और अन्य में मामूली सेलुलर चेंजेस होते हैं। अब आप समझिए, कोल्पोस्कोपी इज डायग्नोस्टिक टूल, नॉट कंफर्म कैंसर। तो क्या ये बहुत पेनफुल होता है? नहीं, कुशल चिकित्सक और उचित तकनीक के इस्तेमाल से यह प्रक्रिया बिल्कुल भी दर्दनाक नहीं होती है। डॉक्टर, इमरजेंसी है, चांदनी की तबीयत बिगड़ रही है, आप आइए प्लीज, जल्दी प्लीज आइए। आइए नर्स, जल्दी चलते हैं। कुछ कीजिए डॉक्टर। वेट प्लीज। चलिए नर्स, जल्दी चलिए। नर्स, पेशेंट की तबीयत बहुत खराब हो रही है, नब्ज धीमी पड़ रही है, बीपी डाउन हो रहा है, सांस भी बहुत तेज चल रही है। प्लीज जल्दी से इंजेक्शन लगाइए, अम्बू का इंतजाम करिए, मुझे सीपीआर करना पड़ेगा, ऑक्सीजन भी लगाइए, जल्दी करिए नर्स, टाइम नहीं है। चांदनी, चांदनी, डॉक्टर, डॉक्टर देखिए चांदनी को क्या हो गया। डॉक्टर, डॉक्टर ये कुछ क्यों नहीं बोल रही डॉक्टर? चांदनी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, हमें हमारा काम करने दीजिए प्लीज। उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा नाजुक है इस समय। आई एम सॉरी, हमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन हम चांदनी को बचा नहीं पाए। चांदनी, चांदनी, चांदनी। सोचा था चांदनी खिलेगी अंगना में चौबारे में, खुशियों की किरणें
सकेंगी आशा के उजियारे में। पता नहीं था बिखर जाएगा तिनका तिनका आंधी में। सांस धरोदा गिरवी रख डर मौत और अंधियारे में। चांदनी 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 हमारी चांदनी कहाँ चली गई? चांदनी कहाँ चली गई? चांदनी चांदनी चुप हो जा किरण, चुप हो जा। हम अपनी चांदनी की कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे। हम पश्चाताप नहीं, हम प्रायश्चित करेंगे। वो कैसे? हमारी चांदनी छूट गई। हम घर घर जाकर मृत्यु के इस दानव से सबको बचाएंगे और हम सबको सावधान करेंगे। हम निराश नहीं होंगे, बल्कि सबके जीवन में आशा की किरण जगाएंगे। हम एक नहीं अनेक चांदनी जिंदा रखेंगे। हाँ हाँ आशा, हम एक नहीं अनेक चांदनी जिंदा रखेंगे। हाँ किरण, बिल्कुल। इस नादानी पछतावे का प्रायश्चित करना होगा। मरकर भी जीना है ना कि जीते जी मरना होगा। कोई ना चंगुल में आए इस सर्वाइकल कैंसर के। रोकथाम उपचार से बढ़कर ध्यान यही धरना होगा। रोकथाम उपचार से बढ़कर ध्यान यही धरना होगा। ध्यान यही धरना होगा। माँ, क्या अभी भी आपको कुछ कहना है? हाँ, मुझे भी कुछ कहना है। नारी स्वस्थ होगी तभी तो सशक्त होगी। जी हाँ, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। मुझे नहीं लगता अब भी कोई संदेह बचा है। टेक होम मैसेज इज मेक ट्रस्ट वैक्सीनेशन एंड पेप टेस्ट मस्ट। वैक्सीनेशन एंड पेप टेस्ट मस्ट।